नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें, डीजीसीआई ने सोनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी कि जीएसके को भारत में उनके कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत में अब कोविड वैक्सीन उम्मीदवार फार्मा दिग्गज ने गुरुवार को ही इसकी घोषणा कर दी और इसके साथ ही डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 साल की उम्र के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होंगे। बता दें कि ट्रायल का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और संक्रमण को कम करना होगा। ऐसे में सोनोफी पॉस्चर इंडिया की कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास के एक बयान में कहा गया है कि भारत सोनोफी पॉस्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है और इसी के साथ हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और सालों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा उसको रोकने के लिए यह आवश्यक होगा। ऐसे में हमारा मानना है कि कोरोना एडजुवेंट रिकॉम्बैक्ट वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि छोटी सी गलती भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। साथ ही मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। बता दें, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद एक बैठक की है, जहां उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार नए आईटी नियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय कर दी है। ये साफ कर दिया गया है कि अदालत ने कोई अंतरिम आदेश अभी नहीं सुनाया है। अदालत ने शपथ पत्र दायर करने के लिए फिलहाल समय दिया है और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए केंद्र प्रतिवादी संख्या के 2 के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में ट्विटर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन ने अदालत से कहा है कि ट्विटर भी कोई सुरक्षा नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा कि नियमों का अनुपालन न करने का परिणाम यह है कि मध्यस्थों की सुरक्षा खत्म हो जाती है। मैं किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय कर दी है। और साथ ही आपको बता दें, अदालत ने साफ कर दिया एक बार फिर से कि कोई भी अंतरिम आदेश नहीं सुनाया गया है और अदालत शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दे रही है। कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। और इसी बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जेब की सेहत बिगाड़ दी है और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उसी वक्त पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। इस साल की शुरुआत से ही 8 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में कुल 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। इन सभी के बीच विपक्ष को भी मौका मिला तो वो
कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। इसी बीच आपको बता दें, ये पूरा मामला सीधे जनता के दर्द से जुड़ा है। ऐसे ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मन की बात में पेट्रोल डीजल पीएम केयर फंड की बात करें, तो वहीं नए तेल मंत्री ने हरदीप पुरी ने भी कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझकर आपसे बात करूंगा। कीमतों का गणित समझने के लिए नए पेट्रोलियम मंत्री थोड़े वक्त की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बस लोगों की जेब को ध्यान में रखने का काम किया जा रहा है। बता दें, दाम के बढ़ने से जिस जनता का तेल निकल रहा है उससे कुछ राहत होने की अब उम्मीद जताई जा सकती है।